नमस्कार। चलिए आज हम क्या करेंगे, अब जो ये चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं द लिविंग वर्ल्ड, इसमें सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल, जितने भी एग्जाम्पल हैं इस पहले चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में, थर्ड चैप्टर में, इसी तरह से हम लोग कंटिन्यू। तो आज वाले लेक्चर में हम पहले चैप्टर में जितने एग्जाम्पल हैं उनको याद करेंगे, उनको समझेंगे कि इनके बारे में क्या बताया गया है। इससे हमारा रिविजन फास्ट होगा और खासतौर से जो एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन है वो हमें तुरंत सॉल्व हो जाएंगे। जो एग्जाम में आएंगे एग्जाम्पल से रिलेटेड क्वेश्चन, वो हमें जबानी याद रहेगा। तो हमें क्या करना होगा, इन सभी चीजों को एक जगह लिख के उनको बार बार याद करना होगा, ठीक है ना। तो चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड, इसमें कितने एग्जाम्पल हैं तो देखिए, जब आप पेज नंबर सेकंड इसका पढ़ेंगे, ठीक है ना, पेज नंबर सेकंड का मतलब चैप्टर का पेज नंबर 4, पेज नंबर 4, पेज नंबर 4 पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब पढ़ेंगे कि यानी कि रिप्रोडक्शन में एक सब टॉपिक बनेगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और उसमें बताया गया है पहली बात, इसमें पहले तो कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताया गया, अभी इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे थोड़ी देर में। पहले हम क्या रिवाइज कर लें सबसे पहले, यानी फंजाई लिखा गया फंजाई के बारे में कि फंजाई मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इजिली, फंजाई मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इजिली ड्यू टू मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल दे प्रोड्यूस। यानी फंजाई के बारे में सबसे पहली बात बताई गई कि फंजाई मल्टीप्लाई करती है, स्प्रेड हो जाती है इजिली ड्यू टू मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर दे प्रोड्यूस। ये फंजाई के बारे में बताया गया। ईस्ट और हाइड्रा में बडिंग, ईस्ट और हाइड्रा में क्या होती है भैया, बडिंग, ईस्ट और हाइड्रा में बडिंग, ईस्ट और हाइड्रा में बडिंग। प्लानेरिया में, प्लानेरिया एक फ्लैटवर्म है, इसमें ट्रू रिजेनरेशन होता है। कैसा रिजेनरेशन होता है, ट्रू रिजेनरेशन होता है। यानी फंजाई मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इजिली ड्यू टू मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर दे प्रोड्यूस। यानी ये मिलियंस, मिलियंस मतलब लाखों में, ठीक है ना, लाखों में या हजारों में या लाखों में, मिलियंस का मतलब लाखों में ये स्पोर प्रोड्यूस करती हैं, इसकी वजह से स्प्रेड होती हैं इजिली और मल्टीप्लाई भी करती हैं अपने आप को। ईस्ट और हाइड्रा में क्या होता है, बडिंग, ईस्ट और हाइड्रा में बडिंग। ईस्ट क्या है, फंजाई, ईस्ट क्या है, फंजाई, सैकरोमाइसीज इसको बोलते हैं, ठीक है ना, ठीक, सैकरोमाइसीज। और यहाँ पे सैकरोमाइसीज इसी को बोलते थे, ईस्ट को अगर आप याद हो तो, ठीक। हाइड्रा में बडिंग होती है, हाइड्रा में बडिंग। प्लानेरिया जो कि फ्लैटवर्म है, ट्रू रिजेनरेशन होता है। फंजाई फिलामेंटस एल्गी प्रोटोनियम ऑफ मासेज, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फंजाई और फिलामेंटस एल्गी, अगर फिलामेंटस एल्गी का आप एल्गी वाले चैप्टर में याद करेंगे, एल्गी वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें आपको बताया जाएगा प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम में एक जगह हेडिंग है एल्गी, तो इसमें आपको पता चलेगा एल्गी फिलामेंटस होती है, यूरोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा। ठीक इसी तरह से प्रोटोनियम ऑफ मासेज ब्रायोफाइटा में पढ़ने को मिलेगा। इसके बारे में बताया गया कि मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन। ये कैसे मल्टीप्लाई करती है, फ्रेगमेंटेशन से। कैसे, फ्रेगमेंटेशन। और फ्रेगमेंटेशन और रीजेनरेशन में क्या अंतर है, रीजेनरेशन का मतलब खोया हुआ अंग वापस से बना लेना, तो बोला जाएगा रीजेनरेशन। खोया हुआ पार्ट, खोया हुआ बॉडी का खोया हुआ पार्ट फिर से बनना जाना, है ना, रिफॉर्म हो जाना, कहलाता है रीजेनरेशन। और फ्रेगमेंटेशन मतलब इसके टुकड़े टुकड़े करके रख दीजिए, उससे एक हर टुकड़े से एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाना, कहलाता है फ्रेगमेंटेशन। आगे बता रहे हैं, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आपको बैक्टीरिया का नाम मिलेगा यूनिसेलुलर एल्गी। यूनिसेलुलर एल्गी का नाम बताइए, कहेंगे क्लोरेला और स्पाइरुलिना, ठीक। और अमीबा, साथ ही साथ अमीबा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जितने भी हो, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, इसमें लिखना चाहे तो लिख सकते हैं यहाँ पे अलग से, पैरामीशियम, ठीक है ना, पैरामीशियम। उसके बाद यूग्लिना, इनमें भी ग्रोथ इज सिनोनिम्स, ग्रोथ किसे, सिनोनिम्स या साइनोनिम्स विद रिप्रोडक्शन। यानी इसमें जो ग्रोथ है और रिप्रोडक्शन है एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। क्यों पर्यायवाची हैं भैया, क्योंकि इनमें सेल डिवीजन से ग्रोथ होगी, और सेल डिवीजन से ग्रोथ होगी तो सेल डिवीजन से रिप्रोडक्शन भी होगा। ग्रोथ देखिए किसी भी प्लांट में हो, अब किसी भी ऑर्गेनिज्म में हो, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे यूनिसेलुलर हो, चाहे मल्टीसेलुलर हो, चाहे कोई भी हो, ग्रोथ हमेशा सेल डिवीजन से ही होगी। ये बात एनसीईआरटी में बताई गई है, ग्रोथ हमेशा कैसे होगी, सेल डिवीजन से। हाँ, लेकिन प्लांट में ग्रोथ अप टू इनके कहां तक होती है, थ्रू आउट दियर लाइफ स्पैन होती है, जबकि एनिमल में अप टू ओनली अ सर्टेन एज तक ही होती है। यूनिसेलुलर अगर आप काउंट करना चाहें कि इसी तरह से बताया गया कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में वो भी ग्रो करेंगे सेल डिवीजन से। यानी ग्रोथ हमेशा कैसी होती है, कह देंगे सेल डिवीजन से। इसको आगे लिख लीजिए, इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं, ठीक है ना। ग्रोथ हमेशा कैसी होती है, सेल डिवीजन से। ग्रोथ कैसी, सेल डिवीजन से ही होती है। लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ होती है वो इनसाइड से होती है, जबकि नॉन लिविंग में आउटसाइड, एक्युमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन देयर सरफेस होती है। उसको क्या बोला जाता है, तो कहेंगे कि ये नॉन लिविंग वाली ग्रोथ है, ठीक है ना। अब
आप ये समझ पाएंगे इससे कि बताइए ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी या नहीं, कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि ये लिविंग में भी हो रही है और नॉन लिविंग में भी हो रही है। तो हम कैसे कहते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग की प्रॉपर्टी है, इसलिए इसको लिखा गया है कि इट इज द ओनली कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इतनी बातें नोट कर लीजिए इसमें। तो पहली चीज हमने क्या देखा, फंजाई मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इजिली ड्यू टू मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल दे प्रोड्यूस। उसके बाद ईस्ट और हाइड्रा में बडिंग, ईस्ट और हाइड्रा में बडिंग, ईस्ट और हाइड्रा में बडिंग। प्लानेरिया में फ्लैटवार्म है जो कि क्या है, ट्रू रीजनरेशन। प्लानेरिया में ट्रू रीजनरेशन, प्लानेरिया में ट्रू रीजनरेशन। फंजाई फिलामेंटस एल्गी प्रोटीनिमा ऑफ मासेस, इसमें क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन मल्टीप्लाई बाई फ्रेगमेंटेशन। ये स्टेटमेंट के फॉर्म में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आगे इसी तरह से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी। यूनिसेलुलर एल्गी के अगर एग्जांपल आपको याद हो तो क्लोरेला और स्पाइरुलिना होता है, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, उसके बाद यूग्लिना हो गया। ये सब ग्रोथ इज सिनोनिम्स विद रिप्रोडक्शन होता है। इस बात को नोट कर लीजिए अच्छे से, फिर आगे चलते हैं। चलिए अगली कहानी है म्यूल स्टेराइल वर्कर बी। म्यूल मतलब खच्चर, ठीक है ना, म्यूल मतलब खच्चर। म्यूल स्टेराइल वर्कर बी, देखिए म्यूल स्टेराइल वर्कर बी और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल डू नॉट रिप्रोड्यूस, ये रिप्रोड्यूस नहीं करती, ठीक ना। उसके बाद बताया जा रहा है कि फोटो पीरियड याद है, फोटो पीरियड अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स बोथ इन एनिमल एंड प्लांट। यानी देखिए एनिमल और प्लांट दोनों को जो फोटो पीरियड, फोटो का मतलब लाइट का पीरियड, ठीक है ना, लाइट का पीरियड यानी समय है ना, तो इसको दीप्तिकाल दोनों को प्रभावित करता है। अफेक्ट मतलब प्रभावित करता है, क्या चीज, रिप्रोडक्शन। किसमें, सीजनल ब्रीडर में, किसमें, सीजनल ब्रीडर में। और वो सीजनल ब्रीडर्स चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल, दोनों को ही प्रभावित करता है। यानी यहां तक की बात होगी कि म्यूल स्टेराइल वर्कर बी इनफर्टाइल ह्यूमन कपल डू नॉट रिप्रोड्यूस। और उसके बाद फोटो पीरियड अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स बोथ इन एनिमल एंड प्लांट। उसके बाद बताया गया, अच्छा अब यहां तक की कहानी ये थी कि अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए, ठीक ना, यहां तक की कहानी में कि अगर आपसे एग्जांपल के तौर पर पूछा जाए कि बताइए ईस्ट और हाइड्रा में क्या होता है, कहेंगे बडिंग, ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताइए फंजाई फिलामेंटस एल्गी प्रोटोनिमा ऑफ मासेस ये कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कहेंगे फ्रेगमेंटेशन से। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बताइए कि जिसमें रिप्रोडक्शन सिनोनिम्स हो किससे, ग्रोथ के, तो क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी और अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सारे एग्जांपल उसी में आएंगे। चलिए अब आते हैं पेज नंबर, इस पे आगे एक दो टर्म लिखे हुए हैं, ठीक ना। एक जगह लिखा हुआ ICBN और एक जगह लिखा हुआ ICZN। तो ICBN को बोलते हैं इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर। ICBN मतलब इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर। जबकि ICZN का मतलब इंटरनेशनल कोड फॉर या ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। एक शब्द आया इसमें बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर किसके लिए दिया गया था, कहेंगे कि इसका मतलब किसी साइंटिफिक नेम रखना, किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम रखने के लिए हमें जो इस्तेमाल करते जो टेक्सोनोमिक पद्धति या जो टेक्सोनोमिक सिस्टम इस्तेमाल होता है उसका नाम है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। किसने दिया था, कहेंगे कैरोलस लिनियस ने। किसने, कैरोलस लिनियस ने। किसने दिया था, कैरोलस लिनियस ने। और इन्होंने ये बताया था कि जो किसी भी अगर किसी ऑर्गेनिज्म का अगर हम साइंटिफिक नेम या इसका बायोलॉजिकल नेम लिखते हैं तो इसमें एक चीज होगी इसकी जीनस की और दूसरा होगा स्पेसिफिक एपिथेट। क्या होगा, स्पेसिफिक एपिथेट। और ये सभी को यानी ये क्या है, जीनस, ये क्या है, जीनस का नाम, और ये क्या है, स्पेसिफिक एपिथेट, स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है ना। या इसी को क्या बोलते थे, स्पीसीज, या इसी को स्पीसीज कहते हैं, ठीक। चलिए एक नाम आया जैसे मैंगीफेरा इंडिका और लिन। यहां लिखा है मैंगीफेरा इंडिका और यहां लिखा है मैंगीफेरा इंडिका लिन। इसका मतलब ये था कि मैंगीफेरा इंडिका को यानी मैंगो को, ये किसका नाम है, कहेंगे मैंगो का, मैंगो का साइंटिफिक नेम है। मैंगो टर्म आया था, मैंगो का साइंटिफिक नेम है। और इसको लिन लगा हुआ, इसका मतलब सबसे पहली बार इस स्पीसीज को, मैंगीफेरा इंडिका स्पीसीज को कौन डिस्क्राइब किया था, लिनियस ने। किसने डिस्क्राइब किया था, लिनियस ने। इतनी बातें आपको समझ में आ गई, ठीक। तो इस बात को नोट कर लीजिए। अब कुछ जो बातें हैं जो अक्सर पूछी जाती है एग्जाम में उसको पहले समझ ले, फिर आगे चलते हैं। इसको नोट कर लीजिए, ठीक। यानी म्यूल स्टेराइल वर्कर बी
infertile human couple do not reproduce. Photoperiod affect reproduction in seasonal libido both in plant and animal. ICBN International Code for Botanical Nomenclature. ICZR International Code for Zoological Nomenclature. Binomial nomenclature given by Carolus Linnaeus. उसका Mangifera indica specific epithet है indica और Mangifera है जीनस. उसके बाद यहाँ पे Mangifera indica लिन का मतलब लिनियस ने मैंगिफेरा इंडिका को सबसे पहली बार डिस्क्राइब किया था, है ना, एब्रिवेटेड यानी संक्षेप में या संक्षिप्त रूप से या एब्रिवेटेड फॉर्म में साइंटिफिक जो डिस्क्राइब करे, हो सकता है जो साइंटिस्ट इसको डिस्क्राइब करेगा उसका नाम शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाएगा सबसे आखिरी में। ठीक, तो इतनी बातें इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। यानी इसका मतलब जो पेज नंबर 1 से लेकर डाइवर्सिटी तक, यानी फर्स्ट हेडिंग जो लिखी है ना 1.1 पूरी, ये यहां से यहां तक आपने क्या सीखा और यहां तक यानी 1.2 में क्या क्या सीखने को आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले जो डिस्क्राइब किया गया कि कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताया गया। देखिए 4 तो इंपॉर्टेंट है, एक है ग्रोथ, एक है रिप्रोडक्शन, ठीक, उसके बाद मेटाबॉलिज्म जिसको कहते हैं, ठीक ना, मेटाबॉलिज्म, उसके बाद कॉन्शियसनेस, उसके बाद सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, अब इसमें ये तीनों जो होती हैं, ये होती है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी और ये तीनों होती है केवल कैरेक्टरिस्टिक। इट इज ओनली कैरेक्टरिस्टिक या दीज आर ओनली कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसको लिखिए, दीज आर ओनली, ठीक, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इस बात को लिख लीजिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक। और ये क्या है, ये है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये क्या होती है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, ठीक। अब इसके बारे में थोड़ा थोड़ा अगर आप पढ़ लेंगे तो काम हो जाएगा, ये इतनी हेडिंग तैयार हो जाएगी। देखिए ग्रोथ में बताया गया कि ग्रोथ हमेशा कैसे होगी, सेल डिवीजन से। ग्रोथ कैसी, सेल डिवीजन से, ठीक है ना, चाहे एनिमल में हो, चाहे प्लांट में हो, चाहे यूनिसेलुलर में हो, चाहे जिसमें भी हो, ठीक, ग्रोथ सेल डिवीजन से। रिप्रोडक्शन के बारे में बताया गया कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों टाइप का होता है। एसेक्सुअल में बहुत सारे एग्जांपल अभी हमने देख लिया और किसमें नहीं ठीक बैठता ये भी देख लिया। मेटाबॉलिज्म में विदाउट एक्सेप्शन जितने भी केमिकल रिएक्शन किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में हो रही हैं, उन सभी केमिकल रिएक्शन को एक साथ बोला जाता है कि वो मेटाबॉलिज्म है। क्या होती है, बायो की भाषा में उसे मेटाबॉलिज्म, केमिकल रिएक्शन ना कह के उसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं, ठीक ना। और यानी मेटाबॉलिज्म विदाउट एनी एक्सेप्शन, यह क्या डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और एक अगर लिविंग रिएक्शन कोई अगर आपको इन विट्रो कराई जाए तो लिविंग रिएक्शन है, लेकिन हाँ लिविंग थिंग्स नहीं है, ठीक। इसी तरह से कॉन्शियसनेस का मतलब ये होता है, यहाँ पे देखिए हेडिंग पेज नंबर 5 पे आइए, कॉन्शियसनेस देयरफॉर बिकम अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें लिखा हुआ मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली, लिखा ना टेक्निकली, क्या, कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज द एबिलिटी टू सेंस देयर एनवायरनमेंट एंड रिस्पॉन्ड टू दीज एनवायरमेंटल स्टिमुलाई, ठीक। ये बात याद रखनी है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन यानी वो प्रॉपर्टी, जैसे टिश्यू की प्रॉपर्टी सेल में नहीं होती, लेकिन टिश्यू की प्रॉपर्टी कहां से आई, जब सेल आपस में ऑर्गेनाइज हो गई, ठीक। इसी तरह से सेल की प्रॉपर्टी सेलुलर ऑर्गेनेल्स में नहीं होती, लेकिन जो सेल की प्रॉपर्टी वो कहां से आई, जब सेलुलर ऑर्गेनेल्स सारे आपस में ऑर्गेनाइज हुए। यानी ये क्या होता है, एक हियरार्ची बन जाती है कि यानी सेल की प्रॉपर्टी टिश्यू में नहीं होगी, लेकिन टिश्यू की प्रॉपर्टी आई कहां से, कहेंगे सेल के ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक। इसी तरह से ऑर्गन की प्रॉपर्टी टिश्यू में नहीं होगी, लेकिन ऑर्गन की प्रॉपर्टी आई कहां से, जब टिश्यू ऑर्गेनाइज हो गए, ऑर्गेनाइज होकर एक एक ऑर्गन बना लेते हैं, ठीक। इसका मतलब इसके बारे में इतनी सारी बातें आपको सीखने को मिल गई। अब आगे चलते हैं पेज नंबर, यहाँ पे डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। इसमें एक टर्म आया है बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है आपको पता है, नंबर एंड टाइप्स या फिर काइंड्स ऑफ लिविंग स्पीसीज या ओनली स्पीसीज कह लीजिए तब भी, प्रेजेंट ऑन अर्थ इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी, ठीक। अब बायोडाइवर्सिटी में बताया गया कि 1.7 से 1.8 मिलियंस ये डिस्क्राइब्ड रेंज है, ठीक है ना, इतनी। और आगे बता रहे हैं कि नॉमेनक्लेचर आपको पता होगा क्या होगा, नॉमेनक्लेचर, ठीक।
वही नाम रखना, स्टैंडर्ड नाम। आइडेंटिफिकेशन आपको पता चल गया। जेनेरिक नेम, स्पेसिफिक एपिथेट, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, कैरोलस निलियस के बारे में पता चल गया। ये जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर या नाम रखने की पद्धति जो थी, इसमें कुछ 4 रूल दिए गए थे। पहला ये कि ये लैटिन वर्ड्स में होते हैं, ठीक, या फिर इटैलिक तिरछे लिखे जाते हैं, जिससे ये पता चलता है कि इनकी ये चाहे ओरिजिन जहां भी हो, ये कैसे होते हैं, लैटिनाइज्ड होते हैं या डिराइव फ्रॉम लैटिन। दूसरा ये कि इसमें जो फर्स्ट वर्ड है वो जीनस का होगा, सेकंड वर्ड क्या होगा, स्पेसिफिक एपिथेट का होगा। और दोनों के नीचे अगर हाथ से लिखेंगे तो अंडरलाइन करेंगे, अगर छापेंगे तो इटैलिक में छापेंगे। और चौथी बात लिखे है कि जीनस जो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, जीनस का जो शब्द है, पहला जीनस वर्ड में जीनस जब स्टार्ट होगा तो उसका जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल से, और स्पीसीज में सब कुछ स्मॉल से, ठीक। उसके बाद बता रहे हैं कि नेम ऑफ ऑथर लास्ट में एकदम एंड में संक्षेप में लिख देते हैं, ठीक। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं, इसी से कुछ और एग्जांपल हैं। जैसे आपको बताया गया कि ये टेक्सा, एक टर्म आता है टेक्सा क्या है, ठीक है ना। तो मान के चलिए टेक्सा क्या है, तो इसको आप लिख लीजिए। जैसे आपसे कहा जाएगा प्लांट, प्लांट में आप पढ़ लेंगे व्हीट, ठीक, राइस, इस तरीके से, ठीक ना। और इसी तरह से जैसे डॉग पढ़ लेंगे, है ना, डॉग्स कुत्ते जो भी होते हैं, कैट्स, मैमल। ये जो टर्म है, ये जो टर्म आप ले रहे हैं, ये क्या है, अरे ये हो गया, चलिए फिर से इसको सही कर दे। मैमल्स, ये सब क्या है, टेक्सा या कैटेगरीज, टेक्सा या फिर कैटेगरीज, ये इसको क्या बोला था, टेक्सा, या इसी को कैटेगरीज, ठीक ना। कैटेगरीज है एट वेरी डिफरेंट लेवल। व्हीट एक डिफरेंट लेवल है कैटेगराइजेशन का, प्लांट एक डिफरेंट लेवल है कैटेगराइजेशन का, मैमल एक डिफरेंट लेवल है। तो ये क्या है, टेक्सा यानी कैटेगरीज एट वेरी डिफरेंट लेवल, वेरी डिफरेंट लेवल, इसको लिख दीजिए। ठीक, इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं। एक शब्द आया सिस्टमा नेचुरी, इसमें एक शब्द का इस्तेमाल किया गया सिस्टमा नेचुरी। ये क्या है, इस शब्द, ये सिस्टमा नेचुरी, सिस्टेमा नेचुरी। इस शब्द को अपने पब्लिकेशन का टाइटल रखा था किसने, लिनियस ने, ठीक है ना, किसने, लिनियस, ठीक। और सिस्टमेटिक्स अरेंजमेंट है इसका मतलब, अगर आपको याद हो थोड़ा बहुत तो आप इसको समझदारी से अगर करें तो याद हो जाएगा। क्या, इसमें सिस्टमेटिक्स का मतलब था कि वर्ड सिस्टमेटिक्स इज डायरेक्ट फ्रॉम लैटिन वर्ड सिस्टमा व्हिच मींस सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक ना। अब आगे चलते टेक्सोनॉमिक कैटेगरी में। टेक्सोनॉमिक कैटेगरी में एक चीज पढ़ने को मिली थी, टेक्सोनॉमिक हिरार्ची। क्या थी टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते, इसको नोट करिए अच्छे से। चलिए टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी अगर आपको याद हो तो हम लोग इसको याद किए थे KPCOFGS। कैसे याद किए थे, KPCOFG और S, ठीक। के का मतलब यहां पे था किंगडम, P का मतलब फाइलम, C का मतलब क्लास, O का मतलब ऑर्डर, F का मतलब फैमिली, उसका G का मतलब जीनस, S का मतलब स्पीसीज, ठीक, S का मतलब स्पीसीज, ठीक ना। KPCOFGS ये टेक्सोनॉमिक कैटेगरी थी। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे स्पीसीज जब आप टर्म पढ़ेंगे, स्पीसीज, फिर जीनस, फिर फैमिली, उसके बाद ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, यहां तक बहुत सारे एग्जाम्पल्स एक साथ दिए हुए हैं। अब इन एग्जाम्पल को हम एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ लेते हैं, जैसा कि हम लोग अपने लेक्चर्स में भी पढ़े थे, ठीक। तो पहले इस बात को नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज में एग्जाम्पल की। चलिए आगे चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल एक साथ दिए हुए हैं, किंगडम से लेकर स्पीसीज तक हम पहले समझते हैं, ठीक है ना। देखिए यहां पर सबसे पहली चीज सोलैनम स्पीसीज के बारे में बताया गया था कि सोलैनम क्या है, जीनस है। ये जो लिखा सोलैनम क्या है, जीनस। और सोलैनम की 3 स्पीसीज का जिक्र किया गया है। ट्यूबेरसम जिसका मतलब होता है आलू, नाइग्रम मकोय, मेलंजेना जिसका मतलब होता है बैगन, ठीक है ना, इसका मतलब ब्रिंजल। तो आलू, मकोय और ब्रिंजल ये सब किसमें आते हैं, सोलैनम स्पीसीज में। सोलैनम की क्या है, ये सोलैनम जीनस में, यानी सोलैनम की जीनस में ये 3 स्पीसीज, ट्यूबेरसम, नाइग्रम और उसके बाद मेलंजोना, यानी आलू, मकोय और बैगन, ये क्या हो गई स्पीसीज या स्पेसिफिक एपिथेट। ये क्या हो गया इसका जीनस। ठीक इसी तरह से एक जीनस आता है दतूरा और एक जीनस पेटूनिया। जब फैमिली सोलानेसी हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें ये सारी की सारी बातें
हम लोगों को पढ़ने को मिली थी, ट्यूबरेसम, नाइग्रम, मेलंजेना, धतूरा, पेटूनिया, ये सब हम वहां डिस्कस किए थे, ठीक है ना। तो ये उसके बाद ये किस फैमिली में, सोलेनेसी में। और सोलेनेसी फैमिली किस बेसिस पे बना जाती है, तो कहेंगे रिप्रोडक्टिव एंड वेजिटेटिव फीचर्स के बेसिस पर। जबकि जीनस स्पीसीज क्या है, तो स्पीसीज के बारे में लिखा हुआ है कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटी। जीनस क्या होता है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज होती है, ठीक। तो सोलैनम, धतूरा और पेटूनिया, ये देखिए तीनों अलग जीनस हैं, लेकिन ये तीनों जीनस किसमें आते हैं, सोलेनेसी में। ठीक इसी तरीके से एक फैमिली है कन्वल्वलेसी, कन्वल्वलेसी, ये किस पे आते हैं, फ्लोरल, वेजिटेटिव और फ्लोरल कैरेक्टर के बेसिस पर हम इनको बनाते हैं, वेजिटेटिव फीचर्स या फिर फ्लोरल कैरेक्टर्स, ठीक। तो इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे कि वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर के आधार पर, वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव यानी फ्लोरल कैरेक्टर के आधार पर फैमिली का डिस्क्रिप्शन करते हैं। तो इस बात को आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, या फिर आपके लेक्चर वाले नोट्स में, मेन नोट्स में जो लेक्चर में बताए गए हैं वहां जाएंगे तो मिल जाएगा। पॉलिनोमियल्स, देखिए इन दोनों का, इन दोनों फैमिली को किस ऑर्डर में रखा गया, कहेंगे पॉली, है ना, पॉलीमोनियल्स, पॉलीमोनियल्स, पॉलिनोमियल्स नहीं, पॉलीमोनियल्स, ठीक है ना, पॉलीमोनियल्स। अब पॉलीमोनियल्स किसके बेसिस पर है, कहेंगे बेस्ड ऑन फ्लोरल, केवल और केवल फ्लोरल कैरेक्टर, इसमें ओनली फ्लोरल कैरेक्टर देख लेते हैं और इसके बेसिस पर हम फैमिली को डिस्क्राइब कर लेते हैं। और ये किस क्लास में, डाइकोटिलेडन्स या डाइकाट सिंपली कहते हैं, डाइकोटिलेडन्स में आते हैं। और डाइकोटिलेडन किस डिवीजन में, एंजियोस्पर्म। देखिए प्लांट के केस में फाइलम नहीं बोला जाता, प्लांट के केस में डिवीजन बोला जाता है। किस डिवीजन में, एंजियोस्पर्म में। और एंजियोस्पर्म सारी की सारी किस में आ जाते हैं, किंगडम प्लांटी में। ये बात याद हो गई, यानी किंगडम प्लांटी, एंजियोस्पर्म, डाइकाट, पॉलीमोनियल्स, पॉलीमोनियल्स। उसके बाद यहाँ पे सोलेनेसी, कन्वल्वलेसी, ये फ्लोरल कैरेक्टर और वेजिटेटिव कैरेक्टर के आधार पर डिस्क्राइब किया जाता है, इनको ओनली फ्लोरल कैरेक्टर के आधार पर डिस्क्राइब किया जाता है। और ये क्या है, ऑर्डर क्या है, कहेंगे ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली है। क्लास क्या, ग्रुप ऑफ रिलेटेड आर्डर है, यानी एक दूसरे के आर्डर उधर से इधर की तरफ चलते चले जाएंगे तो मिलता जाएगा। यानी स्पीसीज, ट्यूबरेसम है, नाइग्राम है, ये सब स्पीसीज का नाम है। अगर इस तरह से पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सी स्पीसीज है, बताइए, ट्यूबरेसम, नाइग्रेसम, ट्यूबरेसम, ट्यूबेरोसम, नाइग्राम, मेलंजेना, धतूरा, पेटूनिया, इस तरह से ऑप्शन अगर दे दिया जाए तो कहा जाए इनमें से बताइए कौन स्पीसीज हैं, तो आप कहेंगे ये तीनों स्पीसीज हैं, ये तीनों, ये दोनों क्या हैं, ये धतूरा और पेटूनिया, ये दोनों क्या है, जीनस है। कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। ये क्या, सोलेनेसी, कन्वल्वलेसी क्या, फैमिली है। ये भैया क्या, पॉलीमोनियल्स, ये क्या, पॉलीमोनियल्स क्या, इसका ऑर्डर है। डाइकाट में आता है, ठीक, एंजियोस्पर्म में प्लांटी। ठीक इसी तरह से एनिमल्स के बारे में बताया गया था, पैंथेरा, एक जीनस है पैंथेरा। पैंथेरा में क्या आता है, कहेंगे यही शेर, चीता, ठीक है ना, टाइगर, इसी में आते हैं। देखिए पैंथेरा ये क्या है, जीनस है। और इसके स्पीसीज क्या है, टाइग्रिस, पारडस और लियो। टाइग्रिस मतलब टाइगर, लेपर्ड इसी में आता है, ये पारडस मतलब पैराडस, लिखा ना, पैराडस यानी लेपर्ड, लियो मतलब लायन। अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, इनके मतलब अगर लिखना चाहे तो लिख लीजिए यहाँ पे। इसका मतलब होता है आलू, इसका मतलब मकोय, ठीक है ना, इसका मतलब मकोय, मकोय, ठीक। इसका मतलब बैगन, इसी तरह से इसका मतलब टाइगर, टाइगर, ठीक, टाइगर, समझ रहे हो बात। इसका मतलब पारडस यानी लेपर्ड, हिंदी में जानबूझ के लिख रहे हैं। इसका मतलब लायन, लायन मतलब शेर, शेर, चीता, बाघ, ठीक है ना, शेर, चीता, बाघ, इस तरह। फेलिस, एक जीनस है फेलिस जिसमें बिल्ली आती है, क्या आती है इसमें, बिल्ली। एक जीनस है फेलिस जिसमें क्या होता है, बिल्ली आती है। और देखिए फेलिस और पैंथेरा, फेलिस और पैंथेरा को किस फैमिली में रखा गया, फेलिडी में। और एक फैमिली है कैनिडी जिसमें आते हैं डॉग्स। तो जिस फैमिली में कैनिडी हूं, यानी जिस फैमिली में डॉग्स, बताइए, है ना, अरे मतलब इमोशनल मत हो जाइए कि हमारे फैमिली में डॉग है तो हम लोग कैनिडी में आ गए, ऐसा नहीं है, हम वो बात नहीं कह रहे हैं। मतलब हम ये कह रहे हैं जिस फैमिली में डॉग्स रहते हैं, कुत्ते जहां रहते हैं, मतलब कुत्ते जिसको जहां रखा जाता है जिस फैमिली में, उस फैमिली का नाम क्या है, कैनिडी। क्या नाम है, कैनिडी। क्या नाम है भैया, कैनिडी। और बिल्ली वाली फैमिली बताइए, फेलिडी। बिल्ली का जीनस बताइए, कहेंगे फेलिस, ठीक है ना। फेलिस के जीनस के सिमिलर कौन सा जीनस है, कहेंगे पैंथेरा, ठीक है ना। आगे अब ये दोनों फेलिडी और कैनिडी कहां आते हुए, कार्निवोरा में। कहां, कार्निवोरा में। कार्निवोरा क्या है, इनका ऑर्डर है, कार्निवोरा ऑर्डर है, ये फैमिली, ये जीनस और ये स्पीसीज, ठीक ना, ये ऑर्डर है इनका। इसी तरह से कार्निवोरा ऑर्डर है इनका, कार्निवोरा और प्राइमेटा ये दोनों ऑर्डर किसमें आते हैं, कहेंगे मैमेलिया क्लास में, मैमेलिया क्लास में, ठीक ना, मैमेलिया क्लास में। प्राइमेटा में मंकी, गोरिल्ला,
ए गिब्बन और एप एंड ह्यूमंस इसमें आ जाते हैं आपके। उसके बाद मैमेलिया क्लास होती है, फिशेज होती है, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड्स और एव्स या एवीज कहते हैं इसको, एवीज, ठीक है ना। ये किसमें आते हैं? कार्डेटा में, ये फाइलम कार्डेटा में, और इसी तरीके से नाम आ जाएगा एनिमलिया। एक नाम और लिया आर्थ्रोपोडा, एक नाम एनसीईआरटी में और लिया अलग से आर्थ्रोपोडा, और इस कार्डेटा के बारे में बताया गया कि इसमें क्या डॉर्सल न्यूरल सिस्टम आप पढ़ेंगे, देख सकते हैं जरा। हाँ, डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम यानी प्रेजेंस ऑफ नोटोकार्ड एंड डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम, इसके बारे में लिखा हुआ है कि क्या इसको कैसे डिस्क्राइब कहता है? कहेंगे प्रेजेंस ऑफ नोटोकार्ड, याद आ रहा है कुछ? ये सब हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। एंड डॉर्सल हॉलो, ठीक है ना, न्यूरल सिस्टम, इसके बारे में बताया गया, ठीक। और एक नाम आया इंसेक्ट, इंसेक्ट को बताया गया, जब आप पढ़ेंगे इंसेक्ट के बारे में तो यहां पे बताया गया ना आर्थ्रोपोडा, जहां पे लिखा है, यानी इसका मतलब 3 पेयर अपेंडेजेस, है ना, लेग्स पाए जाते, ज्वाइंटेड लेग्स, ठीक। तो ये इसकी बातें इतनी हो गई कि हम लोग यहां तक एग्जाम्पल एक साथ पढ़ लिए, और क्या होता है हम समझ लिए। इन्हीं एग्जाम्पल से क्वेश्चन आते हैं। आपको पूछा जाएगा कि इनमें कुछ सेंटेंस बना के पूछ लिया जाएगा, कुछ और नाम दे दिया जाएगा, कई सारे नाम दे दिया जाएगा, कहेगा कौन सा इसमें जीनस का, कौन सा फैमिली का, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई, तो इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए अगली कहानी है, देखिए एक चार्ट बना गया, टाइम नहीं, टेबल 1.1, ठीक। इसमें कुछ कॉमन नेम, बायोलॉजिकल नेम, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास और फाइलम डिवीजन दे रखा। तो इसका मतलब ये क्या है? कॉमन नेम, हाँ भैया ये क्या है? कॉमन नेम, और ठीक, ये क्या है इनका? बायोलॉजिकल नेम, और ये क्या है? जीनस, और ये क्या है इनका? फैमिली, ये क्या है? फैमिली, ठीक। उसके बाद ये क्या है? ऑर्डर, उसके बाद ये क्या है? क्लास, उसके बाद ये क्या है? फाइलम, ठीक। इतनी बातें दे रखी। फाइलम या फिर डिवीजन, इनके लिए डिवीजन इस्तेमाल किया जाता है, ठीक ना। ये प्लांट के केस में डिवीजन बोलते हैं। तो अब देखिए सबसे जरूरी बात क्या है कि ये जो दिया हुआ इनमें से क्या पूछा जाता है। आपको ये थोड़ी पूछा जाएगा कि मैन का नाम बताइए, वो तो सभी को आता है। इसमें से ये पूछा जाएगा, ये 4 दे दिया जाएगा, 1 2 3 4, यानी अलग अलग, एक ये एक ये एक ये एक ये, इस तरह से दे दिया जाएगा। और पूछेगा कि इनमें से फैमिली कौन है, फैमिली कौन से, यानी कौन सा नाम फैमिली का है, तो ह्यूमैनिटी, समझ रहे क्वेश्चन। तो इस तरह से, इस तरह इसमें ये चार्ट से क्वेश्चन इसी तरह से बनते हैं। एक ये दे दिया जाएगा, ये दे दिया जाएगा, ये और ये पूछा जाएगा, बताइए निम्नलिखित में से, यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज क्लास, नेम ऑफ क्लास, तो आप कहेंगे इंसेक्ट है। समझ में आ गया? तो इससे क्वेश्चन इस तरह से बनता है। तो देखिए मैन के लिए होमो सेपियंस आपको पता होगा, होमो सेपियंस, जीनस होगा होमो, ये भी पता हो जाएगा। इतना तो याद ही करने की जरूरत नहीं है, इसमें तो आपको याद ही रहेगा। जैसे ही पूछा उसने मैन का, तो आप होमो सेपियंस, हाउस फ्लाई मस्का डोमेस्टिका, देखिए हाउस फ्लाई को क्या बोलते हैं? मस्का डोमेस्टिका, हाउस फ्लाई मस्का डोमेस्टिका, हाउस फ्लाई मस्का डोमेस्टिका, ठीक है ना। ये इंसेक्ट है ना, ये इस जैसे मच्छर में आता है ना, ठीक है ना। इसे मलेरिया पैरासाइट होता है, वो अलग होता है, ठीक है ना। लेकिन मच्छर को फैलाने वाले इंसेक्ट है, एक मलेरिया पैरासाइट अलग होता है, लेकिन मलेरिया को फैलाने वाले मच्छर होते हैं, एनाफिलिस बोलते हैं उसको, ठीक है ना वो। तो आप उनमें कंफ्यूजन तो नहीं होता है कहीं कि मच्छर से मलेरिया हो जाता है? मच्छर मलेरिया का केवल और केवल ट्रांसफर करता है, वेक्टर की तरह काम करता है, एक से दूसरे में पहुंचाता है। चलिए तो ये हो गया, यानी होमो सेपियंस, होमो सेपियंस, यहाँ होमो हो जाएगा। होमिनिडी, देखिए लिखा ना होमिनिडी। उसके बाद प्राइमेटा, मैमेलिया क्लास, इसकी मैमेलिया क्लास है, उसके बाद कार्डेटा ऑर्डर है, कार्डेटा ऑर्डर, मैमेलिया क्लास है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ याद रखना था, सिर्फ और सिर्फ होमिनिडी, बाकी तो आपको पता है मैमेलिया है, प्राइमेटा, हम लोग मैमल हैं, कार्डेट्स भी हैं और प्राइमेटा के मेंबर हैं। तो प्राइमेटा शब्द ऑर्डर के लिए यूज किया जाता है, मैमेलिया क्लास के लिए, और फाइलम कार्डेटा है इसके लिए। ह्यूमैनिटी आपको याद रखना अलग से, ह्यूमैनिटी है ना, इसे ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी से मिलता जुलता नाम है, फैमिली ह्यूमैनिटी एंड ह्यूमैनिटी है ना, मानवता। ह्यूमैनिटी और ह्यूमैनिटी दोनों बात एक ही है, ह्यूमैनिटी के अंदर ह्यूमैनिटी आनी चाहिए, है ना। मानव फैमिली में देखिए लिखा है ना ह्यूमैनिटी, मानवता, हाँ मतलब उसी से सिमिलर आप समझ सकते हैं यहाँ पे, ह्यूमैनिटी से ह्यूमैनिटी याद रख लेंगे, ठीक। आ जाइए मस्का डोमेस्टिका, मस्का याद रहेगा आपको। म्यूसिडी, देखिए यहाँ पे क्या है, म्यूसिडी,
म्यूसिडी, इसी मस्का से म्यूसिडी याद रखिएगा। फिर उसके बाद आपको याद रखना है डिप्टेरा इंसेक्टा आर्थ्रोपोडा, डिप्टेरा इंसेक्टा आर्थ्रोपोडा, डिप्टेरा इंसेक्टा आर्थ्रोपोडा, डिप्टेरा इंसेक्टा आर्थ्रोपोडा, डिप्टेरा इंसेक्टा आर्थ्रोपोडा। डिप्टेरा क्या है, कहेंगे ऑर्डर है, इंसेक्टा क्लास है इनकी, इंसेक्टा हाउस फ्लाई की क्या है, क्लास है, इंसेक्टा क्या है, क्लास है, ठीक, आर्थ्रोपोडा। अब इसी तरह से मैंगोफेरा इंडिका में आपको याद होगा, मैंगोफेरा तक याद होगा। एनाकार्डियेसी आपको याद रखना है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एनाकार्डियेसी और सेपेंडल्स, दो नाम याद रखने हैं इनमें सबसे जरूरी। ये क्या है, देखिए इसमें ए ई आ रहा है, ये सब फैमिली के नाम हो जाएंगे, ठीक, और आए या फिर एल्स आए तो ये हो जाता है ऑर्डर के नाम, ठीक ना। एनाकार्डियेसी है, ये पोएसी है, ठीक, ये और ये देखिए म्यूसेडी, ए ई लास्ट में, ई ए ई या फिर ए ई या फिर ए ई, ये शब्द आए तो क्या हो जाता है, फैमिली हो जाती है, ठीक। तो एनाकार्डियेसी, एनाकार्डियेसी, ठीक ना। तो एनाकार में मैंगो खाती है, ठीक ना, एनाकार में मैंगो खाती है, आप याद रखेंगे तो एना, एना मतलब किसी लड़की का नाम हो सकता है कार, तो इसी से याद हो जाएगा एनाकार्डियेसी, एनाकार में मैंगो खाती, एनाकार में मैंगो खाती है, तो इसका मतलब मैंगो, मैंगोफेरा इंडिका, मैंगोफेरा इसका जीनस हो जाएगा, एनाकार्डियेसी। सेपेंडेल्स लिखा है सेपेंडेल्स, 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 उसके बाद क्या, सेपेंडेल्स, ये सेपेंडेल्स आया, एल्स आया तो इसका मतलब ऑर्डर है, एल्स आए, एल्स, एल्स टर्म आए तो क्या हो जाता, ऑर्डर, एल्स में ऑर्डर, या फिर आ आए जैसे डिप्टेरा, ठीक, प्राइमेटा, याद रखिए क्लास में भी आएगा कहीं कहीं, लेकिन हम क्लास वाले को नहीं मानेंगे, इनके लिए मानेंगे, ठीक ना, बात समझिए, केवल रटने वाली बात है ये सब जुगाड़ से। अब आ जाए डाइकाट है, जाहिर सी बात है डाइकाट है, ड्रूप फ्रूट होता है, ये सब पढ़ चुके हैं आप लोग, है ना। और उसके बाद इसमें, ठीक है ना, ड्रूप फ्रूट होता है ना, ये सब आपको याद होगा, ठीक, ये एंजियोस्पर्म हो गया। आगे हम बात करते हैं वीट, वीट में देखिए ट्रिटिकम एस्टिवम, इसका नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम। जब राइस की बात करेंगे तो क्या हो जाता है, सटाइवा और राइजा, ठीक है ना, हाँ इसी तरीके से उसका नाम है, ठीक। तो ट्रिटिकम एस्टिवम ये हो जाता है ट्रिटिकम, पोएसी, पोएल्स, मोनोकाट, एंजियोस्पर्म। ट्रिटिकम में आपको दो नाम याद रखने, एक पोएसी और एक पोएल्स, है ना, पोएसी और पोएल्स, पोएसी और पोएल्स, पोएसी और पोएल्स। रोटी पोने के काम आता है ना, बनाने को गांव वाली भाषा में कहते हैं ना, रोटी पो रही है, पो रही का मतलब वो रोटी बना रही है, तो वही पोएसी। रोटी किससे बनती है, आटे से, आटा कहां से, गेहूं, गेहूं क्या है, वीट, यानी वीट, ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम और पोएसी, पोएल्स, और उसके बाद मोनोकाट, एंजियोस्पर्म। इतनी बातें देखिए दे रखी आपकी बुक में। अब उसके बाद आती है कुछ टेक्सोनॉमिक एड्स के नाम बता दीजिए, टेक्सोनॉमिक एड्स याद रखिए यहाँ पे, टेक्सोनॉमिक, ठीक है ना, एड्स, ठीक। ये क्या है, पूछा जाएगा ये क्या चीज होता है, कहेंगे टूल्स टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए, किसको, टेक्सोनॉमी को समझने के लिए कुछ पद्धतियां हैं, कुछ बेसिक चीजें हमें आती है, उन चीज जैसे हर्बेरियम, ये लिखा है पहला, हाँ हर्बेरियम, हर्बेरियम। उसके बाद आता है बॉटेनिकल गार्डन, बॉटेनिकल गार्डन। उसके बाद म्यूजियम, ठीक है, म्यूजियम, अच्छा ये लिखा रहेगा, इसी में थोड़ा हमारा हाथ तंग है, बाकी तो एकदम फिट है, म्यूजियम। उसके बाद जूलॉजिकल पार्क, जूलॉजिकल पार्क, और आपने क्या देखा इसमें, की, ये कुछ नाम है, इसमें पूछा जाता है इनमें से बताइए टेक्सोनॉमिक एड्स कौन है, तो हर्बेरियम, बॉटेनिकल गार्डन, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क और की, ठीक। और उसके बाद कुछ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन के नाम दिए गए हैं, जैसे कि फ्लोरा, जैसे कि मैनुअल, ठीक, जैसे कि मैनुअल्स। उसके बाद मोनोग्राफ, अच्छा इसमें एक रहेगा, चलिए एक कर दे रहे हैं, ठीक, जैसे कि मोनोग्राफ और कैटलॉग, ठीक, कैटलॉग्स होता है, ठीक ना। ये सारे क्या होते हैं, रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन में, ये कहां लगे, फॉर रिकॉर्डिंग, लिख के रखने वाली चीजें, फॉर रिकॉर्डिंग, ये मतलब ये टेक्सोनॉमिक डिस्क्रिप्शन को लिख कर रखना, ठीक। इसमें क्या होता है, हर्बेरियम में स्टोर हाउस है इसके, यानी इसमें एक हर्बेरियम में एक सीट बनाते हैं, उस सीट पे प्लांट को सुखाकर, दबाकर, प्रेस करके रखते हैं, और क्या क्या लिखते हैं इसमें, तो आपको याद होगा, पेज नंबर कहाँ है, पेज गायब हो जाता है, हाँ, इस सीट पे अरेंज करते कैसे, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पे ये स्टोर आउट या रिपोजिटरी बन जाता है। इसमें डेट और प्लेस लिखते हैं, 3 नाम लिखते हैं इसका, इंग्लिश, लोकल और बॉटेनिकल नेम लिखते हैं, ठीक है ना। उसका इसकी फैमिली और कलेक्टर का नाम, ठीक, ये लिखते हैं। बॉटेनिकल गार्डन क्या है, तो बॉटेनिकल गार्डन आपको पता है कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट है,
जर्मप्लाज कलेक्शन भी इसी को बोल सकते हैं, या फिर कलेक्शन ऑफ इंडेमिक प्लांट स्पीसीज, ठीक है ना। इसमें लेबलिंग करी जाती है बॉटेनिकल गार्डन पे, क्या इसमें प्लांट पे इसके फैमिली का नाम और उसके बॉटेनिकल नाम दोनों प्लांट पर लेबल लगा दिया जाता है, ठीक। अब फेमस बॉटेनिकल गार्डन की इंग्लैंड में है, इंडियन बॉटेनिकल गार्डन हावड़ा में है। NBRI एक नाम आएगा इसमें, NBRI नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है, ठीक है ना। लखनऊ, ये हमारे शहर लखनऊ में है, ठीक है ना। ये हमारे शहर कहाँ है? लखनऊ में, ठीक। और लखनऊ कहाँ है? यूपी में। यूपी कहाँ? इंडिया में। इतना तो ठीक है ना। हाँ, म्यूजियम में क्या होता है? म्यूजियम में क्या रखा जाता है भैया, याद करके बताइए। म्यूजियम में कहीं कलेक्शन ऑफ डेड प्लांट और एनिमल स्पेसिमेन रखे जाते हैं। स्पीसीज इसमें जो रखी जाती है इसमें, जैसे इंसेक्ट को इंसेक्ट बॉक्स में रखा जाएगा, बर्ड्स और मैमल्स के कंकाल रखे जाते हैं, यहाँ तक कि और भी चीजों के कंकाल्स रखे जाते हैं। जूलॉजिकल पार्क में वाइल्ड और एक्सोटिक एनिमल स्पीसीज रखी जाती हैं इसमें, ठीक। और प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में, और इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? उनकी हैबिट क्या है, ठीक, उनका बिहेवियर क्या है, इनके बारे में हमें पता चलता है। की क्या है? यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी, ठीक ना। ये इसके लिए यूज किया जाता है। इतनी बात समझा। और इसमें एक एक स्टेटमेंट बनाते हैं कपलेट के नेचर में, है ना। यहाँ पर बताया गया कि बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जनरली इन पेयर या फिर कपलेट, एक को एक्सेप्ट करते हैं दूसरे को रिजेक्ट कर देते हैं। रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन में आता फ्लोरा। अब फ्लोरा क्या है? किसी एक पर्टिकुलर गिवन एरिया का टोटल पूरा का पूरा जो है वो ना एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट ऑफ अ गिवन एरिया। दीज प्रोवाइड इंडेक्स टू द प्लांट स्पीसीज फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया। मैनुअल्स क्या प्रोवाइड करता है? इंफॉर्मेशन, ठीक। मैनुअल मतलब किसी एक स्पीसीज के बारे में, ठीक ना। आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया। मोनोग्राफ किसी एक टेक्सा के बारे में सारी इंफॉर्मेशन। तो ये रहा फर्स्ट चैप्टर में पूरी बात। तो सारे एग्जांपल्स आप मेहनत से याद करिए, उसके बाद कुछ नाम। देखिए रिवीजन के कई तरीके होते हैं, ये तो सबसे बेसिक और सबसे सिंपल तरीका। आप रिवीजन जैसे फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर या कोई भी चैप्टर जब रिवाइज करने चलिए तो पहले आप आंख बंद करके एक जगह जितना कुछ याद हो उस चैप्टर से पहले उसको लिख लीजिए। बहुत गौर से बात को सुनिएगा, बहुत इत्मीनान से। इसका मतलब हमने क्या सीखने को मिला? हमें ये, हम देखिए जैसे अगर आपसे कहा जाए कि चलिए आज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट रिवाइज करना है, या फिर फिजियोलॉजी का कोई चैप्टर आपको रिवाइज करना है, मिनरल न्यूट्रिशन, या फिर इसी तरह से एनिमल फिजियोलॉजी में चलिए ब्रीथिंग एंड उसमें एक्सप्रेशन वाला चैप्टर, ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेटरी एक्सचेंज, या फिर सेल वाला चैप्टर, किसी एक चैप्टर के बारे में, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री, चाहे बायो, चाहे कोई टॉपिक ही क्यों ना हो, पहले अगर आप रिवाइज करने के पर्पज से पढ़ रहे हैं कि हम आज रिवीजन करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं आज? रिवीजन। तो आपको पहले आंख बंद करके, उसमें आंख बंद करके नहीं, पहले कॉपी ले लेनी है, प्लेन, है ना, एकदम सादी, जिसपे सादी मतलब समझते हैं, जिसपे कुछ लिखा पढ़ा ना हो, वो पेज ले लेना है। पहले आप ये लिख लीजिए कि उस चैप्टर से आपको क्या क्या चीजें याद है, और याद कर करके लिखिए, सोच सोच के, एकदम बहुत तेज से। राइटिंग नहीं बनाना है उसमें, खाली खटखट खटखट लिखते जाइए। जैसे आप कोई भी चैप्टर पढ़िए, जैसे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जब आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो आप सोचिए उसमें क्या क्या बताया गया, यानी क्लासिफिकेशन के बारे में बताया गया, इसका मतलब क्लासिफिकेशन यानी व्हिटेकर के बारे में जरूर बताया गया होगा, यानी इसका मतलब टू किंगडम सिस्टम भी बताया गया होगा, यानी टू किंगडम सिस्टम लीनियस नियत है, ये भी बताया गया होगा। अरे अरस्तु को कैसे भूल जाए, अरस्तु के बारे में। देखिए जब इस तरह से करेंगे तो आपको याद होता जाएगा एक एक चीज। आप बार बार पढ़ते हैं, बार बार पढ़ने से अच्छा, देखिए पढ़ना, समझना, याद करना, आखिरी वाला होता है याद करना। पढ़ लिए, समझ लिए, बार बार कर रहे हैं, वही ठीक है। लेकिन तैयारी का बेसिक स्ट्रक्चर तो वही है कि अच्छे से पढ़ना प्लस अच्छे से समझना और प्लस अच्छे से याद कर लेना, है ना, इज इक्वल टू अच्छी तैयारी। बात को समझ में आ रही? तो इस तरह से जब करेंगे तब आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी, हर चैप्टर की हो जाएगी, ठीक। तो ये सीरीज इसी तरह से चलती रहेगी, रेगुलर ये लेक्चर आपको एग्जाम्पल के पढ़ते ही रहेंगे, ठीक है ना। उसके बाद इसी के पैरेलल एक सीरीज और शुरू होगी 1-2 हफ्ते बाद, ठीक, 1-2 वीक बाद, ठीक है ना, 1 से या 2 वीक बाद, उसमें और तूफान चीज होगी, ठीक। तो खूब मेहनत से याद करिए। तो चलिए एक बार 5 मिनट में हम लोग याद कर लेते हैं सारी बातें पीछे से। अब तो मैन के लिए बताइए, होमो सैपियंस बोला गया था, होमो, होमिनिडी, प्राइमेटा, उसके बाद इसमें क्या आता था भैया? प्राइमेटा के बाद मैमेलिया और कार्डेटा। हाउस फ्लाई, मस्का डोमेस्टिका, मस्का मुसेडी, डिप्टेरा, इंसेक्टा, आर्थ्रोपोडा, मैंगिफेरा। इसी तरह से बोल बोल के पढ़ा करिए खड़े होके, बात को समझिए।
मैंगो, मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा एनाकार्डियसिस अपेंडेंस, याद रखना था केवल 2 पॉइंट। डाइकाट एंजियोस्पर्म होता है। वीट में टिटिकम एस्टिवम होता है, टिटिकम पोएसी पोएल्स, मोनोकाट एंजियोस्पर्म होता है। टैक्सोनॉमिक ऐड में हर्बेरियम, बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क की और उसका म्यूजियम। फ्लोरा मैनुअल्स, मोनोग्राफ, कैटलॉग, ये सब रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन की बातें हो गई थी। ठीक इसी तरह से एंजियोस्पर्म सोलानम में ट्यूबरसम, नाइग्रम और उसके बाद मेलनजोना, और उसका सोलानम के साथ पेटूनिया, धतूरा, सोलेनेसी फैमिली में आता है। सोलेनेसी के साथ कन्वल्वलेसी, कन्वल्वलेसी सोलेनेसी पॉलीमोनियल्स में आ जाता है। पॉलीमोनियल्स डाइकाट में, डाइकाट एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म प्लांटी में। ठीक इसी तरह पैंथेरा टाइग्रिस, पार्डस लियो। ठीक पैंथेरा के इक्वल होता है फेलिस, फेलिस में कैट आती है। फेलिडी, कैनिडी, कैनिडी में डॉग, फेलिडी और कैनिडी कार्निवोरा में, कार्निवोरा के साथ पैरामीटा, प्राइमेटा में मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन, उसके बाद एप, ह्यूमन। ठीक है ना, ये सब सारी चीजें इसी में आ जाती हैं। उसका कार्निवोरा, प्राइमेटा, मैमेलिया क्लास में, और मैमेलिया क्लास के सिमिलर कौन सी क्लासेस हैं, कहेंगे फिशेस, एम्फिबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और एवीज। ठीक ना, वही बर्ड्स को ही एवीज बोला जाता है। ठीक, कार्डेटा और एनिमल्स। ठीक इसी तरह से आप टेक्सोनॉमिक कैटेगरी में केपीसी, ओएफ, जीएस हम लोग याद किए थे। प्लांट, एनिमल। ठीक, प्लांट में देखिए प्लांट बोला जाए, वीट बोला जाए, एनिमल, मैमल, डॉग्स, ये सब क्या है, कैटेगरीज हैं एट वेरी डिफरेंट लेवल। सिस्टमा नेचुरी किसने दिया था, लिनियस ने। सिस्टमेटिक अरेंजमेंट्स होता है इसका मतलब। उसका हम बात करें मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका के बारे में बताया गया था। मैंगीफेरा इसका जीनस है और इंडिका स्पेसिफिक है। मैंगीफेरा इंडिका लिन अगर लिखा रहेगा तो लिन का मतलब होता है लीनियस, यानी पहली बार इनको लीनियस ने डिस्क्राइब किया था। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में बताया गया था, गिवन बाय कार्लस लिनियस। ठीक है, कार्लस लिनियस। उसके बाद आईसीजेडएन इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, आईसीबीएन इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। फोटो पीरियड अफेक्ट करता है रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर बोथ इन एनिमल एंड प्लांट्स में। म्यूल स्टाइल वर्कर बी और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल ये डू नॉट रिप्रोड्यूस करते हैं। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी और अमीबा। ठीक है ना, साथ में पैरामीशियम भी जोड़ दीजिए, यूग्लिना भी जोड़ दीजिए, यूनिसेलुलर एल्गी में क्लोरेला और स्पाइरुलिना भी जोड़ दीजिए। अ ग्रोथ इज सिनोनिम्स, ठीक नहीं, या साइनोनिम्स विद रिप्रोडक्शन होती है। फंजाई, फिलामेंटस, एल्गी, प्रोटोनिमा ऑफ मासेस मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन, मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन। प्लानेरिया जो कि फ्लैट फॉर्म में ट्रू रीजनरेशन होता है, ईस्ट और हाइड्रा में बडिंग होती है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बताया गया फंजाई में मल्टीप्लाई, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फंजाई मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इजीली ड्यू टू द मिलियंस, ये क्या करती हैं, मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर दे प्रोड्यूस। और उसके बाद ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस और साथ ही साथ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में तो मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस ये तीनों डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हैं, जबकि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन केवल और केवल प्रॉपर्टी या केवल और केवल कैरेक्टरिस्टिक हैं। ये पूरे चैप्टर की कहानी है। ठीक है, मिलते हैं अब इसी तरह से नेक्स्ट लेक्चर में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के साथ। इसके सारे एग्जांपल एक साथ याद करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के। ठीक, अब पहले से आप याद करके लिए थोड़ा बहुत पढ़ के थोड़ा बहुत याद करके रखे रहिएगा। अब लेक्चर अपलोड होगा, जैसे ही आपको देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है ना, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।